मालिक साहब, ये क्या हो रहा है? इसका कोई एंड है? ये जो एक जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और फिर उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और फिर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ज़ाहिर है माशी तौर पे तो हम बुरे हाल में हैं ही। इसका एंड है, वो हर मूवी के एंड में आता है ना, द एंड, जिसको कोई लोग कोई द एंड कहता है, कोई दी एंड कहता है। तो दी एंड होता है जो कोई प्लेजेंट। मुझे तो टू बी कंटिन्यूड लग रही है। नहीं, कंटिन्यूड नहीं है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जब दो इंस्टीट्यूशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अनफॉर्चुनेटली माजी में होता ये था कि तीन सेंटर्स ऑफ पावर थे ना, एक फौज थी, एक जुडिशरी थी और एक होती थी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, जो भी आप कह लें। फिर दो एक साइड पर जुड़ते थे तो तीसरे को रवैया बदलना होता था, और आमतौर पे दो का कॉन्फ्लिक्ट होता था और एक काफी हद तक न्यूट्रल रहता था। इस बारी सिचुएशन इसलिए मुख्तलिफ है कि तीनों का कॉन्फ्लिक्ट है और तीनों का एक इंटरेस्ट अब वेस्ट हो गया हुआ है। अब इसलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि इदारों को दो दो कदम पीछे हटना होगा, क्योंकि एक इक्वेशन सिंपल मैथमेटिक्स होती है, तीन में से दो अगर एक साइड पे हो तो तीसरे का नुकसान होता है। इसलिए आई थिंक कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इस जुडिशरी का और एस्टैब्लिशमेंट का इन पर्टिकुलर, मेरा ख्याल है ये हो पीछे हटा जा सकता है, ये डाइल्यूट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें पहल इंस्टीट्यूशन को करनी होगी, इंस्टीट्यूशन को कुछ गारंटीज देना होंगी जुडिशरी को कि देखें ठीक है, कुछ ट्रांसग्रेसेस हुई हैं माजी में, कुछ रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, वो आइंदा नहीं होंगी। और मेरा ख्याल है यही जुडिशरी चाहती है। एक हद तक इंटरफेरेंस माजी में होती थी, कुछ एक्सेप्टेबल लेवल्स होती हैं इंटरफेरेंस की, कुछ नॉन इंटरफेरेंस की नॉन एक्सेप्टेबल होती हैं। मसलन अगर आप बेडरूम्स में कोई कैमरे लगाएगा तो जाहिर है फिर फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाकी तो काम चलते रहते हैं। सो आई थिंक क्राइसिस है, मगर ये रिजॉल्वेबल है। और वैसे भी फरवा, आप देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ एवरी मैन मेड प्रॉब्लम हैज अ मैन मेड सोल्यूशन। ये कोई अजाब इलाही नहीं है, खुदा ना खासा बिजली नहीं गिर गई आसमानी किसी पे, या किसी को बैठे बैठे फॉलिज नहीं हो गया कि आप कुछ कर नहीं सकते। ये इंसानों के बनाए हुए मसले हैं तो इंसानों ने हल करने हैं। लेकिन मालिक साहब, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, एक टाइम था उनके नाम लेने पे भी पाबंदी थी, और अब नौबत ये है कि बात भी उन्होंने जहाँ पे करनी है वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। होना तो ये चाहिए था कि दोनों बैठते बात करते और उसको ख़त्म किया जाता कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ तो खैर बात होगी नहीं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार नहीं है, ना इंटरेस्टेड है बात करने में। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, वो जो सारे कहते हैं जी आप सिविलियन से बात कर लें, आप पॉलिटिकल पार्टी से बयान कर लें, आई थिंक वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हुए हैं कि मौजूदा निज़ाम जिस फॉर्म में भी है और अभी चल रहा है, इसमें उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं है उनके लिए। उनका ख्याल है कि मुझे बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा और मेरी पार्टी को कोई जगह नहीं मिलेगी, मेरी पॉलिटिक्स अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इसलिए वो एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार कर रहे हैं। आपने देखा पहले 9 मई के बाद एक रवैया था, फिर वो ये 1971 वाला बयानिया अचानक खौफनाक किस्म का शुरू हो गया, वो भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, उन्होंने स्ट्रेट टारगेट किया हुआ था एस्टैब्लिशमेंट को। अब जो 2 दिन पहले थर्सडे को जो वीडियो लगी और उसके बाद जो ट्वीट से एक नया सिलसिला हो गया, वो तो और भी डायरेक्ट हो गया ना, उसका तो तारीख से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो क्लियरली आपको नजर आता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैंने बेट करना है एस्टैब्लिशमेंट को, मैंने फोर्स करना है एस्टैब्लिशमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट अपनी इंतहा पे जाए। आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाएगी? नहीं, इंतहा पे जाना और प्रेशर में आना और चीज है। देखिए, अगर जुडिशरी का मसला हल ना हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर शायद एस्टैब्लिशमेंट को एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी के साथ मामलात को एक्सेप्टेबल लेवल में ले आती है और वो लाए जा सकते हैं, तो फिर आप देखेंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। इमरान खान सख्त बातें करते रहेंगे, गवर्नमेंट उनको ऑफर देती रहेगी, एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, लेकिन ये मामला पीटते फूटते घिसटते पुसटते चलता रहेगा। लेकिन असल खतरा इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान की लाइन कितनी सख्त है, वो कौन से वीडियोज ऑन कर रहे हैं, कौन सी कैंपेन सोशल मीडिया चल रही है। आई थिंक इस वक्त जो बिगेस्ट थ्रेट टू द सिस्टम है वो जुडिशरी का, सुपीरियर जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है। आई थिंक ये अगर रिजॉल्व हो जाए
तो फिर ये निज़ाम लंगड़ा लूला जैसा भी है ये चलता रहेगा और हम किसी एक एक्सट्रीम सिचुएशन से बच जाएंगे। अच्छा मालिक साहब, आपने इतना डिटेल में मुझे बता दिया है, ये भी बता दें कि जो गवर्नमेंट की पोजीशन है इज इट स्टिल वीक? क्योंकि गवर्नमेंट भी तो एक ब्रिज बन सकती है या एक किरदार अदा कर सकती है। तो उन्होंने कोशिश भी रिसेंटली की थी कि आप इशारा करें, हम अब खुद ही अप्रोच कर लेंगे। नहीं, गवर्नमेंट के पास है क्या देने के लिए? इस गवर्नमेंट क्या जरिया बन सकती है? इनके पास अगर कोई और जरिया ना बनता तो इनकी गवर्नमेंट ही नहीं बननी थी। इनके पास है क्या? इनके पास आज, मुझे बात बताइए, क्या आज अगर इमरान खान की बेल्स हो जाए, बाहर निकल आए, तो क्या ये पीपल्स पार्टी या PMLN इनका सियासी तौर पर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूं मालिक साहब, बाहर निकल सकते हैं? मैंने अगर बहुत बड़ा अगर है ये, मुझे अभी निकलते नजर नहीं आ रहे। और खास तौर पे अब ये सेकंड जो वीडियो चली है, सेकंड ट्वीट चली है, लोग कहते हैं जी पहले क्या बना साइफर मुकदमे का, वो देखें उसमें से तो बरी हो गए। वो ठीक है बरी हो गए, लेकिन 1 साल तो गुजर गया ना भाई। आप चाहे बरी हो जाएं साइफर में, आप बरी हो जाएं इद्दत में, आप बरी हो जाएं तोशाखाना में। अब तोशाखाना 2 का हम सुन रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड सुन रहे हैं। अब अगर इन वीडियोस के ऊपर से 2-2, 4-4 मुकदमे और हो गए तो यू आर इन देयर फॉर अनदर 6-7 मंथ्स। बात तो ये है कि सूट क्या करता है गवर्नमेंट को और सबको कि इमरान अंदर रहे। तो अगर ये ग्राउंड्स प्रोवाइड करते रहेंगे, मेरा ख्याल है जो 71 वाला बयानिया हुआ है और उसके बाद ये सेकंड वीडियो और ये ट्वीट्स आए हैं, ये आप प्लेट पे रख कर इनकी सोशल मीडिया टीम ने प्लेट पर रखकर ये मौका दे दिया है कि नए केसेस बन जाए। और सिचुएशन भी बड़ी क्रिटिकल थी मालिक साहब। मैं माजरत चाहूंगी, वक्त जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके तज्ज़िये के मुताबिक के तमाम स्टेक होल्डर्स को 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी जाके सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है।